हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। साथियों, मैं कुमार सर आप लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मुझे आशा है आप लोग सही और स्वस्थ होंगे। विगत सीरीज़ की तरह इस बार हमने क्या है, ब्रायोफाइट्स के 50 क्वेश्चन को लिया गया है। ये क्वेश्चन सच में काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। आप सेशन को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन कितने यूज़फुल हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप डू ब्रायोफाइट्स बिलोंग टू। ठीक है, इनमें से कौन सा है जो ब्रायोफाइट्स को बिलोंग करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है एंजियोस्पर्म्स है, जिम्नोस्पर्म्स है, टेरिडोफाइट्स है, नॉन वैस्कुलर प्लांट्स हैं। तो ब्रायोफाइट्स का एक यही कैरेक्टर्स है, इसमें क्या है, नॉन वैस्कुलर प्लांट्स होते हैं। मीन्स इसमें क्या है, जाइलम और फ्लोम इसमें क्या है, टोटली क्या है, एब्सेंट्स होते हैं इसमें। इसी वजह से इसको नॉन वैस्कुलर प्लांट्स का कहा गया। और एक साइंटिस्ट थे जिसे ओस्टवाल्ड टिप्पो ने इसको क्या है, ट्रैकिड्स के नाम से इसको कहा था। तो इसको भी याद रखना, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन पे सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। द डोमिनेंट स्टेज ऑफ ब्रायोफाइट्स लाइफ साइकिल इज द। ब्रायोफाइट की कौन सी डोमिनेंट साइकिल्स देखने को मिली थी। तो गैमेटोफाइट थी, स्पोरोफाइट थी, जायगोट थी, एम्ब्रियो था। तो आपने देखा जो ब्रायोफाइट्स उसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है। तो अल्टरनेशन जनरेशन का मीन्स क्या होता है, यानी एक स्टेज हमारी क्या है, गैमेटोफाइट देखने को मिलेगी, सेकंड स्टेज हमारे क्या है, स्पोरोफाइट देखने को मिलेगी। तो इसमें जो फर्स्ट कह रहा है, जो डोमिनेंट स्टेज कौन सी होती है, डोमिनेंट मीन्स क्या है, जिसकी ज़्यादा देर तक जो स्टेज रहती है, लॉन्ग लिव्ड होती है। तो हमारी क्या है, गैमेटोफाइट होती है, इसको याद रखना। गैमेटोफाइट हमारी क्या है, हैप्लॉइड स्टेज होती है, इसको भी याद रखना। और हम मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ब्रायोफाइट्स लैक ट्रू रूट्स व्हाट हैव स्ट्रक्चर कॉल्ड। कह रहे हैं ब्रायोफाइट्स में ट्रू रूट्स नहीं होती हैं, वास्तविक जड़ें नहीं होती हैं, बट कुछ स्ट्रक्चर्स उनमें पाए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं। तो राइजोम्स के नाम से जानते हैं, राइजोइट्स होते हैं, रेडिकल्स होते हैं, या रूटलेट्स होते हैं। तो ब्रायोफाइट्स में क्या है, राइजोइट्स होते हैं, इनको याद रखना। लेकिन राइजोइट्स क्या है, दो प्रकार के राइजोइट्स इसमें पाए जाते हैं। एक हमारे क्या है, स्मूथ राइजोइट्स होते हैं, और एक हमारे क्या है, फिंगर लाइक राइजोइट्स कह सकते हैं। और हमारे कैसे होते हैं, पैग लाइक राइजोइट्स हो सकते हैं, या ट्यूबरकुलेटेड राइजोइट्स हो सकते हैं। ये जो हमारे क्या है, स्मूथ राइजोइट्स होते हैं, ये हमारे किस में देखने को मिलते हैं। तो ये हमारे क्या है, पोरेला में देखने को मिलेंगे और एंथोसिरोस में देखने को मिलेंगे। बट हमारे जो फिंगर लाइक होते हैं, पैग लाइक, या फिर पैग में से खूटी लाइक हो सकते हैं, या फिर क्या है, ट्यूबरकुलेटेड होते हैं। तो इनको 3 नाम से जानते हैं। ये हमारे क्या है, या तो रिक्सिया में मिलेंगे और मार्केंसिया, दोनों में देखने को मिलते हैं राइजोइट्स। ये बात समझ के एक बात यहाँ पे और भी हम कंफर्म कर लेते हैं। यहाँ पे जो राइजोइट्स होते हैं, इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक हमारे किया गया है यूनिसेलुलर और अनब्रांच्ड। एक हमारा किया गया है, ये हमारे क्या है, मल्टी सेलुलर होते हैं, और हमारे क्या है, ब्रांच्ड होते हैं। तो जो यूनिसेलुलर और अनब्रांच्ड होते हैं, ये किस में देखने को मिलते हैं। तो 2 क्लास में देखने को मिलते हैं, यार एक लिवर बर्ड में देखने को मिलते हैं, और हमारे क्या है, हॉर्न बर्ड में देखने को मिलते हैं। लिवर बर्ड को क्या है, इसको, और हॉर्न बर्ड होते हैं। तो लिवर बर्ड को क्या है, हिपेटिकॉप्सिडा के नाम से इसको जानते हैं, और जो हमारे हॉर्न बर्ड, इसमें एंथोसिरोस इसमें आता है, तो एंथोसिरोटॉप्सिडा के नाम से इसको जानते हैं, इसको भी याद रखना। बट हमारा जो मल्टीसेलुलर और ब्रांच्ड होते हैं, ये ब्रायोप्सिडा के नाम से जानते हैं। तो ब्रायोप्सिडा में देखने को मिलता है क्लास। और ब्रायोप्सिडा में जैसे आते हैं, क्या चीज़ आते हैं, फ्यूनेरिया देखने को मिलेगी। तो ये भी एडिशनल नॉलेज है, इसको भी याद रखना। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। द कंडक्टिंग टिश्यूज इन ब्रायोफाइट्स इज कॉल्ड। इसमें 2 कंडक्टिंग सिस्टम पाए जाते हैं। एक इसमें क्या है, वाटर कंडक्टिंग सिस्टम देखने को मिलेगा, और दूसरा हमारा क्या है, ठीक है, एक हमारा क्या है, वाटर कंडक्टिंग सिस्टम देखने को मिलेगा, एक इसमें क्या है, फूड कंडक्टिंग सिस्टम देखने को मिलेगा। तो वाटर जो कंडक्टिंग सिस्टम होता है, क्योंकि इसमें जाइलम और फ्लेम दोनों क्या है, एब्सेंस होते हैं, ये आपको पता है, बट सिस्टम इसमें पाया जाता है। तो वाटर कंडक्टिंग सिस्टम होता है, इसको क्या है, हाइड्राइड के नाम से जानते हैं, इसको याद रखना। ये हमारा क्या हेल्प करता है, क्या, एन मिनरल यानी वाटर को राइजोइट से स्टेम की तरफ मूव करने के लिए। लेकिन हमारा जो होता है फूड कंडक्शन सिस्टम होता है, इसको लेप्टोइड के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखना। तो ये हमारा लेप्टोइड हो गया। ये हमारा हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस से, जो हमारा प्रोडक्ट बनता है, यानी जो उसमें
ग्लूकोज बनता है। तो नीचे इसमें थैलस होता है, 2 पार्ट में डिवाइड होता है इसका थैलस, इसको याद रखना। अपर पार्ट को और एक लोअर पार्ट होता है। अपर पार्ट में क्या फोटोसिंथेटिक रीजन बोलते हैं, लोअर पार्ट में क्या होता है, ये स्टोरेज रीजन होता है। तो फोटोसिंथेटिक रीजन से स्टोरेज रीजन की तरफ मूव करने में जो हमारा फोटोसिंथेटिक मटेरियल होता है उसको हेल्प करता है कौन, लेप्टोइड करता है, इसको याद रखना। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन ब्रायोफाइट्स इज कॉल्ड। तो ब्रायोफाइट का जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर उसको क्या कहते हैं, आर्चिगोनिया होता है, एंथ्रीडिया होता है, गैमेटेंजिया होता है, स्पोरेंजिया होता है। तो इसमें 2 स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, एक मेल का और फीमेल का। ये हमारे क्या है, गैमेटोफिटिक प्लांट्स होता है, उसको देखने को मिलते हैं। तो गैमेटोफिटिक प्लांट्स हमारा क्या हो, ये हैप्लॉइड होता है, इसको याद रखना। लेकिन इसमें 2 मिलेंगे, तो जो मेल होगा उसको क्या है, एंथ्रीडिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। और जो फीमेल होगा उसको क्या है, आर्चिगोनिया के नाम से जानते हैं, इसको याद रखना। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। विच ग्रुप ऑफ ब्रायोफाइट्स कंटेन द पीट माउस। कह रहे हैं पीट माउस होता है जो कौन सा ग्रुप इसको कंटेन करता है, कौन से ग्रुप में पाए जाते हैं। तो लिवर बर्ड में होता है, हॉर्न बर्ड में होता है, ट्रू मोसिस में होता है, स्फैग्नोप्सिडा में देखने को मिलेगा। तो इसको भैया स्फैग्नोप्सिडा में देखने को मिलेगा और इसमें स्फैग्नम ही आता है, ठीक है। तो इसको याद रखना, स्फैग्नम। स्फैग्नम को कई नामों से जानते हैं। स्फैग्नम को एक पीट मॉस के नाम से जानते हैं, इसको याद रखना। एक हमारे क्या है, टॉर मॉस के नाम से, इसको भी याद रखना। एक हमारे क्या है, बैग मॉस के नाम से जानते हैं, इसको भी याद रखना, ठीक है। और कॉटन मॉस के नाम से भी जानते हैं, इसको भी याद रखना। तो ये 4-5 नाम से इसको जानते हैं, किसको, स्फैग्नम को जानते हैं। तो क्योंकि स्फैग्नम का ब्रायोफाइट्स में काफ़ी इम्पोर्टेंस रोल प्ले करता है, क्योंकि ये अपने बॉडी वेट के 18 से लेके 20% तक वाटर को रिटेन करके रखता है, वाटर को एब्जॉर्ब करके रखता है। तो ये ट्रांसपोर्ट में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, किसके ट्रांसपोर्ट में, जैसे प्लांट का ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, जहाँ पे ऐसे मटेरियल की नीड्स होती है, जहाँ पे क्या वाटर की नीड्स होती है, तो वहाँ पे स्फैग्नम को यूज़ किया जाता है, ठीक। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा 7 की तरफ मूव कर रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट्स इज मेनली थ्रू। इसमें आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता है, लेकिन किसके थ्रू होता है, सीड्स होते हैं, स्पोर्स होते हैं, बल्ब्स होते हैं, रनर्स होते हैं। तो स्पोर्स के थ्रू या क्या आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जो स्पोरेंजिया में डेवलप होते हैं, मीन्स कैप्सूल में डेवलप होते हैं। और ये स्पोर्स हमारे क्या है, गैमीट का फॉर्मेशन, गैमीट नहीं, गैमीटोफाइट जनरेशन का फॉर्मेशन करते हैं। यही हमारा क्या, थैलस का निर्माण करते हैं, और थैलस पे ही मेल और फीमेल दोनों की गैमीट का फॉर्मेशन होता है। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। द स्पोरोफाइट ऑफ एम्ब्रियोफाइट्स इस डिपेंड्स ऑन गैमेटोफाइट फॉर। इसमें हमने बताया अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है। तो जो इसका स्पोरोफाइट होता है वो हमारा क्या है, गैमेटोफाइट पे डिपेंड होता है। लेकिन किसके लिए डिपेंड होता है, क्वेश्चन में ये पूछा है, न्यूट्रिएंट के लिए होता है, वाटर के लिए होता है, फोटोसिंथेसिस के लिए होता है, रिप्रोडक्शन के लिए होता है। तो ये हमने देखा, ये न्यूट्रिएंट के लिए सिर्फ डिपेंड होता है। यहाँ से क्या है, न्यूट्रिएंट यहाँ से क्या एब्जॉर्ब करता है, कौन, स्पोरोफाइट। बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। इन ब्रायोफाइट्स स्पोर्स आर प्रोड्यूस विद इन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड। कह रहे हैं इन ब्रायोफाइट्स में स्पोर जो प्रोड्यूस होते हैं उसका स्ट्रक्चर क्या है, किस में स्पोर्स बनते हैं, एंथीडिया है, आर्चिगोनिया है, कैप्सूल्स है, या जेमी कप्स है। तो इसका कौन सा हो जाएगा, तो इसका हमने बताया था कैप्सूल है। कैप्सूल्स में स्पोरेंजिया बनती है, और स्पोरेंजिया से स्पोर का डेवलपमेंट होता है। फिर हमारा क्या है, प्राइमरी प्रोटोनेमा का डेवलपमेंट होता है, और प्राइमरी प्रोटोनेमा से हमारा क्या है, गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। और गैमेटोफाइट से मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है। मेल से हमारा क्या है, इसको एंथीडिया के नाम से जानते हैं, और फीमेल हमारा होता है, इसको आर्चिगोनिया के नाम से जानते हैं। यहाँ से एंथ्रोजॉइड्स यहाँ से निकलते हैं मेल से, और फीमेल से हमारा एग ओवुलेशन निकलता है। दोनों को यहाँ से फर्टिलाइजेशन होता है और जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट से हमारा क्या बनता है, जाइगोट, फिर हमारा क्या है, इसमें एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो के बाद इसमें क्या है, म्यूसिस का डेवलपमेंट होता है। म्यूसिस के बाद स्पोर्स बनते हैं, फिर हमारा देन में क्या है, गैमेटोफाइट बनता है। तो ये पूरी की साइकिल है किसकी, ब्रायोफाइट्स की, इसको भी याद रखना। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की। द कैप्सूल्स ऑफ ब्रायोफाइट्स
स्पोरोफाइट इज टॉप्ड बाय द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, कह रहा है जो कैप्सूल होते हैं ब्रायोफाइट का, उसको जो टॉप स्ट्रक्चर होता है उसको किस नाम से जानते हैं, इसकी बात कर रहे हैं इसकी। तो उसको एंथीडियम होता है, कैलिप्टरा होता है, पेरिस्टोम के नाम से होता है और इलेटर्स के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा जो टॉप यहाँ पूछा है ये क्या है, पेरिस्टोम्स होते हैं। तो पेरिस्टोम किस में देखने को मिलते हैं, ये फ्यूनेरिया में देखने को मिलते हैं, जिनको पेरिस्टोमियल टीथ के भी नाम से जानते हैं। ये नंबर ऑफ पेरिस्टोमियल टीथ कितने होते हैं, ये 32 होते हैं। तो 32 में हमारे क्या 16 और 16 में डिवाइडर होते हैं। तो 16 हमारे क्या स्मॉल होंगे और 16 हमारे कैसे होते हैं, लार्ज होते हैं। इनको भी याद रखना, ये हेल्प करते हैं, स्पोर डिस्पर्सेबल में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव कर रहे हैं। द ग्रुप ऑफ ब्रायोफाइट्स दैट टिपिकली ग्रो ऑन द सरफेस ऑफ बेड सॉइल और रॉक्स। ओके, तो लिवर बर्ड्स हैं, हॉर्न बर्ड्स हैं, मॉसेस हैं, फर्न्स हैं। तो हमारे से सबसे ज़्यादा सरफेस पे ग्रो होते हैं वेट सॉइल पे और रॉक्स पे हमारे क्या लिवर बर्ड हैं। तो लिवर बर्ड को ये कहाँ देखने को मिलेंगे, ये हिमालय पे देखने को मिलते हैं। तो हिमालय कहाँ, ईस्ट हिमालय पे देखने को मिलेंगे और वेस्ट हिमालयन पे देखने को मिलेंगे। तो इसी की वजह से वेस्टर्न हिमालय को इसको कहते हैं गोल्ड माइन ऑफ लिवर बर्ड के नाम से जानते हैं। इसको भी याद रखना, ठीक है, GOL, गोल्ड माइन ऑफ द लिवर वाट के नाम से इसको जानते हैं। तो इसको याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको क्वेश्चन को स्टार लगाइएगा। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की। ब्रायोफाइट्स आर कॉमनली फाउंड इन इन्वायरमेंट्स वेयर, ब्रायोफाइट्स कहाँ देखने को मिलेंगे, वाटर अवेलेबिलिटी इज़ लो हो, टेम्परेचर इज़ हाई हो, लाइट इंटेंसिटी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, सॉइल इज़ वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। नहीं तो देखो इनको क्या है, वाटर की नीड होनी ज़रूर होती है, क्योंकि इसको क्या फर्टिलाइजेशन तभी होगा जब इनके पास क्या है, पानी होगा, वाटर होगा। लेकिन पानी कैसा हो, कम होना चाहिए, ग्रो वहीं के आसपास ये करते हैं। क्योंकि इसी की वजह से इनको क्या है, जो फर्टिलाइजेशन होता है इनको क्या है, जाइडोगैमस के नाम से जानते हैं। इसको भी याद रखना, ठीक है। तो जाइडोगैमस हमारा किसका फर्टिलाइजेशन होता है, तो फर्टिलाइजेशन होता है हमारे क्या है, ये ब्रायोफाइट्स का। जाइडोगैमस, ठीक। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इन ब्रायोफाइट्स इन्वॉल्व्ड इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, कह रहे हैं वाटर और मिनरल का कौन सा एब्जॉर्प्शन होता है, कौन सा स्ट्रक्चर है। तो वाटर और मिनरल का हमारा क्या है, राइजोइड्स है। यही रिजेंबलिंग लैक्स रूट्स दिखाई देते हैं, रूट की तरह दिखाई देते हैं। एनालोगस ऑफ रूट है हमारा क्या है, बट ये रूट्स नहीं हैं। तो हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। ब्रायोफाइट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इकोलॉजिकल काफ़ी इकोसिस्टम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्यों, कि प्रोड्यूसिंग अ वैल्यूबल टिम्बर, लकड़ी बहुत अच्छी प्रोड्यूस करते हैं, बीइंग इफिशिएंसी प्रीडेटर्स करते हैं, ठीक है, स्टेबलाइजिंग सॉइल एंड प्रिवेंट इरोशन करते हैं, ठीक, रिपेलिंग इंसेक्ट पेस्ट करते हैं। तो सबसे अच्छा जो ब्रायोफाइट्स का काम होता है, ये स्टेबलाइजिंग सॉइल करते हैं और प्रिवेंटिंग इरोशन करते हैं। आपने देखा होगा ये बिल्कुल मैट की तरीका, एक चादर की तरीका से वहाँ पे क्या होता है, अपने ऊपर क्या उसकी सरफेस को बनाते हैं। और चाहे रॉक्स यानी चट्टानों पर देखने को मिलेंगे और बेड सॉइल देखने को मिलेंगे। तो इसकी वजह से प्रिवेंशन इरोशन होता है और स्टेबलाइजिंग सॉइल होती है। और हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। द प्रोसेस ऑफ फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इन ब्रायोफाइट, जब मेल और फीमेल की जो फ्यूज़न होगा तो इसको क्या है, फर्टिलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। इसको याद रखना। अब हम बात करना क्वेश्चन नंबर 16 की। द ग्रुप ऑफ ब्रायोफाइट्स विद आ हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर, भाई हॉर्न लाइक होगा तो किसको क्या, हॉर्न बर्ड के नाम से भी इसको जानते हैं, क्योंकि ये हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर हॉर्न बर्ड्स होते हैं। और किस क्लास को बिलोंग करते हैं, तो ये हमारे क्या है, एंथोसिरोटॉप्सिडा को बिलोंग करते हैं। इसको भी याद रखना। और हम क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ मूव कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए करेक्टरिस्टिक ऑफ द ब्रायोफाइट, इनमें से कौन सा ब्रायोफाइट का करेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो क्या वेस्कुलर टिश्यूज़, लैक ऑफ टू रूट्स होते हैं, स्मॉल साइज को होते हैं, वाटर डिपेंड रिप्रोडक्शन होता है। तो सिर्फ यह है वेस्कुलर टिश्यूज़ हैं नहीं होते, बाद बाकी ये तीनों के तीनों इसमें क्या है, करेक्टर्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है।
क्योंकि इसमें जो लैक ऑफ रूट्स होते हैं इसी की वजह से तुम्हें क्या है राइजोइट्स देखने को मिलेंगे। स्मॉल साइज के होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, वाटर डिपेंड रिप्रोडक्शन होता है, इसी वजह से इनको है जाइडोगैमस के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, बट वेस्कुलर बंडल इसको नहीं होता क्योंकि इसी की वजह से ओस्टवाल टिपोनिस को आर्ट्रिकेट के नाम से इसको कहा था। एक यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी आपको और एडिशनल दे रहे हैं। अगर स्मॉल पूछा है तो सबसे स्मॉल साइज़ का अगर ब्रायोफाइट देखा जाए तो इसमें कौन सा होता है, तो इसको याद रखना जुगोप्सिया। ठीक है, जुगोप्सिया अर्जेंटिया होता है, इसको याद रखना, अर्जेंटिया। मार्कर हमारे पास अच्छा नहीं है, इसलिए वैसे तुम्हारी अच्छी क्वालिटी हमको आप तक प्रोड्यूस नहीं हो पा रही है, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो इसको याद रखना, जियोप्सिया अर्जेंटिया है, ये हमारा सबसे स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट्स है। लेकिन अगर पूछा जाए लार्जेस्ट ब्रायोफाइट्स यहाँ पर कौन सा देखने को मिलेगा, तो जो हमारा होता है लार्जेस्ट हमारा क्या है, ये है डाउसोनिया सुपरबा। इसको याद रखना, डाउसोनिया सुपरबा हमारा क्या है लार्जेस्ट ब्रायोफाइट्स है। अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा क्या है लॉन्गेस्ट ब्रायोफाइट्स क्या है, तो क्या है इसको याद रखना, फॉन्टिनेलिस एंटीपायरेटिका यहाँ पे है, फॉन्टिनेलिस एंटीपायरेटिका, ये हमारा क्या है लॉन्गेस्ट ब्रायोफाइट है। इसी को ब्रूक मॉस के नाम से जानते हैं, इसको कॉमन वाटर मॉस के नाम से जानते हैं, और इसको क्या है फाउंटेन मॉस के नाम से भी जानते हैं, इसको भी याद रखना है। किसको, फॉन्टिनेलिस एंटीपायरेटिका, ये हमारा क्या है लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट ब्रायोफाइट्स। यहाँ पे समझ गए, स्मॉलेस्ट हमने बात कर ली थी, लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट तीनों आपको यहाँ पे मैंने बता दिया, इसको याद रखना। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की। द यूनिक सेल्स इन द कैप्सूल ऑफ मॉसेस स्पोरोफाइट दैट एड इन स्पोर्स डिस्पर्स इन द कार्ड। भाई स्पोर्स डिस्पर्स के लिए कौन सी यूनिक सेल्स इसमें देखने को मिलेगी, स्टोमेटा है, गार्ड सेल, इलेटर्स हैं और एनुअल सेल्स हैं। तो हमारे इलेटर्स हैं, इलेटर्स आपने देखा हो ये मार्केंसिया में देखने को मिलते हैं, मार्केंसिया में देखने को मिलते हैं, इसको याद रखना। और अगर पूछे जाए स्यूडो इलेटर्स किस में देखने को मिलेंगे, तो एंथोसिरोस में देखने को मिलेगा। अगर पूछे जाए कॉलोमेला कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये भी एंथोसिरोस में देखने को मिलेगा। अगर आपसे पूछा जाए नर्स सेल्स कहाँ देखने को मिलेगी, नर्स सेल, तो ये हमारे क्या है रिक्सिया में देखने को आपको मिलेगी। ठीक है, अब बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की। इन ब्रायोफाइट्स द गैमेटोफाइट इस, तो गैमेटोफाइट हमारा क्या हैप्लॉइड एंड डोमिनेंट होता है, ये हमने कई बार डिस्कस किया है, इसको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 20, विच ग्रुप ऑफ ब्रायोफाइट्स इज नोन फॉर हैविंग जेमिकप्स फॉर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जेमिकप्स हमारे किस में बनते हैं, तो जेमिकस हमारा क्या है मार्केंसिया का पिक्यूलियर करैक्टर है, इसको याद रखना। तो इसका तो मार्केसिया किसको बिलोंग करती है, तो मार्केसिया हमारे लिवर वर्ट को बिलोंग करती है। लिवर वर्ट में इसको हेपेटी कॉप्सिडा के नाम से इसको जानते हैं, इसको याद रखना। इसमें मार्सिलिया आ जाएगा आपका, इसमें रिक्सिया देखने को मिलेगा, इसमें पेलिया देखने को मिलेगा, इसी में पोरेला आपको देखने को मिलेगा। रिक्सिया, मार्केंसिया, पेलिया, पोरेला, ये सब हमारे क्या हैं लिवर वर्ट के, ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं। एक चीज़ यहाँ पे और आपको बता दें, जो हमारी रिक्सिया होती है, रिक्सिया इसको सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट के नाम से भी इसको जानते हैं, या प्रिमिटिव, सिंपलेस्ट या प्रिमिटिव स्पोरोफाइट कौन है, तो हमारी रिक्सिया होती है। क्योंकि इसमें होता क्या है, इसमें सिर्फ कैप्सूल प्रेजेंट होता है, बाद बाकी स्पोरोफाइट में नहीं तो इसमें फुट देखने को मिलेगा, नहीं इसमें सीटा देखने को मिलेंगे, दोनों के दोनों एब्सेंस होते हैं। एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसको भी आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 21, द टर्म ब्रायोफाइट्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स, मीनिंग होता है क्या, स्मॉल प्लांट्स होता है, लैंड प्लांट, मॉसी ग्रोथ होती है, या लिवर वाटर लविंग होते हैं। तो जो हमारा वर्ड हमारा दिया है ब्रायोफाइट्स, ये हमारा क्या है रॉबर्ट ब्राउन ने दिया है, इसको याद रखना। कब दिया गया था, 1864 में इसको दिया गया, इसको भी याद रखना। लेकिन इसको क्या है मॉसी ग्रोथ होती है, याद रखना। इसका मीन्स क्या होता है, ब्रायोफाइट्स का मीन्स होता है मॉसी ग्रोथ। अब यहाँ क्या मॉसेस किसने कहा था, ये भी तो सवाल उठ सकता है, ये भी क्वेश्चन आपके संग आ सकता है। मॉसेस किस वैज्ञानिक ने कहा था ब्रायोफाइट को, तो मॉसेस हमारे क्या है, ये जुस्सुई ने, एक वैज्ञानिक थे जुस्सुई, तो उन्होंने इसको क्या है मॉसेस कहा था, किसको, ब्रायोफाइट्स को। ठीक है, इसको भी याद रखना। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22।
द स्पेशलाइज्ड सेल इन ब्रायोफाइट्स दैट हेल्प ट्रांसपोर्ट वाटर फ्रॉम राइजोइट टू द स्टेम सेल्स, अभी डिस्कस किया था, इसको क्या है, हाइड्रोइड के नाम से इसको जानते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रायोफाइट्स ग्रुप इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फ्लैटेंड थैलस। फ्लैटेंड थैलस किसका देखने को मिलेगा, लेबरबर्ट होते हैं, ट्रू बॉस होते हैं, हॉर्न बॉस होते हैं और क्लब मॉसस होते हैं। तो लेबरबर्ट होते हैं, यही फ्लैटेंट होते हैं और हमारा क्या है, डाइकोटोमस ब्रांच होते हैं, डाइकोटोमस ब्रांच, इसको याद रखना। ऐसा थैलस इसको देखने को मिलेगा। इसमें रिक्सिया है, मार्केंसिया देखने को मिलते हैं, इसमें पेलिया देखने को मिलेगा और पोरेला इसी में देखने को मिलेगा, इसको भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 24, द प्रोटेक्टिव ओवर कवरिंग ऑफ द आर्चिगोनिया इन ब्रायोफाइट्स इज कॉल्ड। एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है आर्चिगोनिया को, उसको क्या कहते हैं, स्पोरेंजियम होती है, ओपर्कुलम होता है, कैलेप्ट्रा होता है और पेरिस्टोम होता है। तो आपने देखा हो ये कैप्सूल, ये हमारा क्या है, एक ये थैलस है, थैलस के यहाँ से एक कैप्सूल्स यहाँ से निकलता है, इसको मानते हैं कैप्सूल्स है क्योंकि, और इसके आगे एक हमारा प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है। आपने देखा है बुक में अपने डायग्राम देखना, तो इसकी बात कर रहे हैं, ये प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है, ये कैलेप्ट्रा के नाम से जानते हैं। ये हमारे क्या है, वेंट्र कैनाल, आर्चिगोनिया में कैनाल होती है, वेंट्र कैनाल से डेवलपमेंट होता है और वहीं का होता है। और ये हमारा जो स्पोरोफाइट डिप्लॉयड होता है, बट कैलेप्ट्रा हमारा कैसा हैप्लॉयड होता है, ये गैमेटोफिटिक जनरेशन को शो करता है, इसको भी याद रखना। इसका वर्क ये होता है, ये हमारे इसको जो हमारा क्या है, स्पोरोफाइट होता है यानी कैप्सूल्स होता है, उसका प्रोटेक्शन करता है। और जब इसको डिस्पर्सिबल होते हैं स्पोर्स, उसमें भी कहीं ना कहीं हेल्प करता है। तो समझ गए। तो ये हमारा क्या है, कैलेप्ट्रा होता है, कहाँ से डेवलपमेंट होता है, ये आर्चिगोनिया से डेवलपमेंट होता है। नेचर में कैसा होता है, हैप्लॉयड होता है। फंक्शन इसका क्या होता है, प्रोटेक्टिव ऑफ द आर्चिगोनिया, प्रोटेक्टिव ऑफ द आर्चिगोनिया नहीं, स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम मीन्स क्या होता है, स्पोरोफाइट कैप्सूल। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ब्रायोफाइट्स इज ट्रू। ब्रायोफाइट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, दे आर एंटरली एक्वाटिक होते हैं, पूरा थैलस इसका एक्वाटिक होता है, दे लैक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, दे एक्वायर मॉइस्ट एनवायरमेंट फॉर द रिप्रोडक्शन होता है, दे आर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स। तो भैया पूरे के पूरे एक्वाटिक नहीं होते हैं, दे लैक रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं, आर्चिगोनिया देखने को मिलेगा। और इसमें क्या है, एंथ्रोजोइड्स यानी एंथीडिया देखने को मिलेगा। हाँ, दे रिक्वायर है मोस्ट एनवायरमेंट ऑफ द रिप्रोडक्शन। तो कौन सा इसमें क्या होता है, ट्रू है, ठीक है। तो ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू है, तभी तो उसको जाइडोगैमस के नाम से जानते हैं इसको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 26, द प्रेजेंस ऑफ कंडक्टेंस सिस्टम इन ब्रायोफाइट्स इज इम्पोर्टेंट एडप्शन फॉर द, ठीक है, इसमें दो कंडक्टेंस सिस्टम पाए जाते हैं। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, एडप्शन किसके लिए होता है, ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिशन होता है, एब्जॉर्प्शन सनलाइट और रिप्रोडक्शन या स्टोरिंग वाटर होता है। तो ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट होता है, आपने देखा है ये राइजोइड से लेके स्टेम तक क्या है, हेल्प करते हैं वाटर को पहुंचाने के लिए, मिनरल को पहुंचाने तक। तो इसी की वजह से इसको क्या है, हाइड्रोइड के नाम से इसको जानते हैं। और हमारा जो फूड का अगर होता है यहाँ पे क्या है, तो लेप्टोइड के नाम से इसको जानते हैं, इसको भी याद रखना। हेप्टोइड और लेप्टोइड दो ही इसमें सिस्टम पाए जाते हैं। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 27, ब्रायोफाइट्स आर बिलीव्ड टू हैव इन्वॉल्व्ड फ्रॉम। ब्रायोफाइट ऐसा माना जाता है, ब्रायोफाइट कहाँ से ये है इन्वॉल्व हुए हैं, तो एल्गी से हुए हैं, जिम्नोस्पर्म हुए हैं, एंजियोस्पर्म एंड फंजाई। तो ये एल्गी से स्पर्म हुए हैं। बट कौन से साइंटिस्ट ने ये बात कही थी, तो इसको याद रखना, ये हमारे क्या है, बोबर साहब थे। बोबर साहब ने कही थी ब्रायोफाइट्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम एल्गी, इसको याद रखना। अब आप बात करें क्वेश्चन नंबर 28 की, विच ब्रायोफाइट ग्रुप इज करेक्टराइज्ड बाई इट्स लिफी अपीयरेंस विथ स्टेम्स लाइक स्ट्रक्चर एंड लीफ लाइक अपेंडिसेस। कह रहे हैं कौन सा जो ब्रायोफाइट्स हैं, तो इनमें क्या रूट्स देखने को मिलेंगी, लाइक है ना सब में। तो लिफी लाइक स्ट्रक्चर अपेंडिस, तो उसका लिवर बट है, हॉर्न बट है, ट्रू मॉसेस है, फर्नस है। तो इसमें क्या है, ट्रू मॉसेस है, इसको याद रखना। इसमें रूट्स, लीव्स और स्टेम देखने को मिलेंगे, बट रियल नहीं होते हैं, लाइक इनमें पूछा गया है। बात करें क्वेश्चन नंबर 29 की, द प्रोसेस ऑफ स्पोर्स फॉर्मेशन इन ब्रायोफाइट्स इज कॉल्ड। तो इसमें जो ब्रायोफाइट्स में स्पोर का फॉर्मेशन होता है उसको
उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? जर्मिनेशन होता है, मियोसिस होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, माइटोसिस होता है। तो आपने बताया था ये हमारा क्या है, मियोसिस होता है। मियोसिस हमारे क्या है, कैप्सूल्स होते हैं। तो कैप्सूल्स के अंदर स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट होता है। तो स्पोरेंजियम से क्या है, मियोसिस होती है। मियोसिस के बाद में बहुत सारे इसमें स्पोर्स बनते हैं। स्पोर्स इनका डिस्पर्सिबल होता है और ये हमारे कहाँ पे गिर जाते हैं, यानी ज़मीन पे गिर जाते हैं। और ज़मीन पे गिरने के बाद ये हमारे क्या प्राइमरी प्रोटोनेमा बनाते हैं और प्राइमरी प्रोटोनेमा से क्या है, गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसको याद रखना। और हम बात करें क्वेश्चन नंबर 30 की। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द सीटा इन मोसिस स्पोरोफाइट? हमने बात की थी, जो हमारा होता है सीटा होता है क्या, यानी जो स्पोरोफाइट होता है 3 भागों में डिवाइड होता है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा स्पोरोफाइट है। तो सबसे आगे होता है कैप्सूल, और जो यहाँ से यहाँ तक का जो भाग होता है इसको क्या है, सीटा के नाम से जानते हैं। जो एम्बेडेड पार्ट होता है, जो थैलस में धंसा होता है, वो हमारा क्या है, फुट होता है। उसको याद रखना। हमें पूछा है सीटा का क्या फंक्शन है, तो सीटा हमारा एंकरेज द स्पोरोफाइट को एंकरेज करता है, उसको दृढ़ता देता है, उसको शक्ति देता है, सपोर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 31, इन विच पार्ट ऑफ ब्रायोफाइट्स लाइफ साइकिल डज मियोसिस अकर? कह रहे हैं कौन सी होती है जिसमें मियोसिस लाइफ साइकिल देखने को मिलेगी, यानी मियोसिस की घटना देखने को मिलेगी, यानी गैमेटोफाइट में या स्पोरोफाइट में? तो यहाँ स्पोरोफाइट है, इसी में देखने को मिलेगी, क्योंकि इसी यही तो हमारी कैसे डिप्लॉयड होती है, और डिप्लॉयड के बाद क्या हैप्लॉयड बनाती है, यानी गैमेटोफाइट बनाती है ड्यूरिंग द मियोसिस। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज़ द इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स इन रिलेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट साइकिल? न्यूट्रिएंट साइकिल में क्या रिलेशनशिप है जिसकी वजह से ये इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल प्ले रोल करते हैं? दे फिक्स द नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर करते हैं, दे रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस करते हैं, दे ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर एंड रिलीज न्यूट्रिएंट। तो हमारे यही सबसे ज़्यादा इनका वर्क है, फंक्शन है, जिसकी वजह से सॉइल बहुत अच्छे से होती है। और यहाँ पे क्या है, आपने क्या काम देखा होगा, ये रॉक्स पे भी उग जाते हैं, चट्टानों पे भी उग जाते हैं। तो इसी वजह से ऑर्गेनिक मैटर को ये न्यूट्रिएंट वहाँ से क्या डिकम्पोजर का वर्क करते हैं, यहाँ पे कह सकते हैं बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 33, द हॉर्न लाइक स्पोरोफाइट हॉर्नबर्ट हैव अ यूनिक फीचर्स इज कॉल्ड? तो इसमें हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर मीन्स क्या है, एंथोसिरोस इसमें है हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर, या इसी में आते हैं एंथोसिरोटॉप्सिडा में आते हैं। तो इसमें क्या है, कैलिप्ट्रा देखने को, एनुलस होता है, इलेटर होता है, और नॉस्टॉक कॉलोनी होता है। तो इसमें इलेटर्स होता है, लेकिन यहाँ पे स्यूडो इलेटर्स होता है। तो सबसे अच्छा यहाँ पे देखने को मिलता ऑप्शन होता है स्यूडो इलेटर। तो स्यूडो इलेटर ही हमारे बनते हैं इसमें, किसमें, हॉर्नमार्ट में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34, द स्पेशल सेल्स इन द कैप्सूल ऑफ मोसिस स्पोरोफाइट दैट हेल्प डिस्पर्स स्पोर्स वाई रेस्पॉन्डिंग टू चेंज इन ह्यूमिडिटी आर कॉल्ड? इसमें क्या होंगे, स्टोमेटा होंगे, इलेटर्स होंगे, ग्राउंड सेल होंगे, जेमी होंगे। तो हमारे क्या इलेटर्स हैं, यही देखने को मिलेंगे आपको। किस में देखने को मिलते हैं, तो ये हमारे देखने को मिलेंगे आपको इलेटर्स मार्केसिया में देखने को मिलेंगे आपको। स्यूडो इलेटर्स हमारे किस में देखने को मिलेंगे, तो ये हमारे एंथोसिरोस में देखने को मिलेंगे। और हमारे एक चीज़ और है, इलेटर 4 देखने को मिलेंगे। तो इलेटर 4 यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ये हमारे किस में देखने को मिलेंगे, तो ये हमारे देखने को मिलते हैं किस में, पोरेला में देखने को मिलेंगे। उसको भी याद रखना, ठीक है। बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। ब्रायोफाइट्स हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन पीटलैंड इकोसिस्टम वाई? रिड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस होगा, प्रमोटिंग वाटर ड्रेनेज होता है, इंक्रीज प्लांट डाइवर्सिटी, एक्यूमुलेशन ऑर्गेनिक मटेरियल एंड इन्फ्लुएंसिंग वाटर रिटेंशन। तो यही ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 की बात कर रहे हैं। द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड ब्रायोफाइट्स रूट इज कॉल्ड? जहाँ सिम्बायोटिक सिम्बोशन देखने को मिलेगा, इसमें क्या है, माइकोराइजा सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, द स्मॉल लेंस लाइक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रोड्यूस इन जेमी कप्स ऑफ लिवर बर्ड आर कॉल्ड?
हमने बात की थी इसमें क्या है, जेमी कप किस में देखने को मिलते हैं, तो जेमी कप हमारे क्या है, मार्सिलिया में देखने को मिलते हैं। इसका मार्सिलिया का पिक्यूलियर करैक्टर्स है, तो इसके अंदर क्या मिलेगा, जेमी देखने को मिलते हैं। यही जेमी बहुत आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, और यही जेमी से बहुत सारे जब फेवरेबल कंडीशन होती है, कैसी होती है, फेवरेबल कंडीशन देखने को मिलेगी, तो बहुत सारे क्या है, मार्केंसिया प्लांट्स का डेवलपमेंट होता है आसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव के मेथड से। And the group of bryophytes that often form dense mats on moist cells, soils और rocks। हमने कहा था ना, ये हमारे क्या एक ग्रुप होता है, मीन्स बहुत कौन से क्वेश्चन में पूछा गया, कौन सा ग्रुप होता है ब्रायोफाइट का, जो डेंस मीन्स घनी, मैट्स मीन्स एक चादर बनाता है, किसके ऊपर, मॉइस्ट सॉइल के ऊपर और रॉक चट्टान के ऊपर। तो इसमें कौन, लिवरबर्ट है, ट्रूमोसस है, हॉर्नबर्ट है, और क्या है, लाइकोपोड्स है। तो हॉर्नबर्ट है, यही हमारे क्या, हिमालय यानी रॉक चट्टान है क्या, हिमालय के ऊपर। तो हिमालय क्या है, ईस्ट हिमालय, वेस्ट हिमालय, तो बेस्ट है हिमालय को इसी की वजह से तो उसको क्या, गोल्ड माइन ऑफ द लिवरबर्ट के नाम से जानते हैं, इसको याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द स्पोरोफाइट ऑफ ब्रायोफाइट्स इज पार्शली और फुल्ली डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट फॉर न्यूट्रिएंट, दिस फिनोमिना इज नोन एज। हमने बात की थी अभी पिछले क्वेश्चन पे कि जो हमारा स्पोरोफाइट होता है, चाहे पार्शली हो चाहे फुली डिपेंडेंट होता है गैमेटोफाइट पे, क्योंकि न्यूट्रिएंट वहाँ से उसको चाहिए। इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, इसको पैरासिटिज्म कहते हैं, कॉमनसिलिज्म के नाम से जानते हैं, एट्रोट्रॉफी के नाम से जानते हैं, या फिर हेट्रोट्रॉफी के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार जहाँ स्टार लगाइएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसको हेट्रोट्रॉफी के नाम से जानते हैं। अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ मूव कर रहे हैं। द रूट लाइक स्ट्रक्चर इन ब्रायोफाइट्स दैट एंकरेज द प्लांट एंड एब्जॉर्ब वाटर इज कॉल्ड। इसमें बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको क्या है, राइजोइड्स के नाम से जानते हैं। साथियों थोड़ी सी आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल आपने अभी तक मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे सपोर्ट आपकी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 41 के विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रायोफाइट्स ग्रुप इज नोन फॉर हैविंग फ्लैटेंड एंड लोब्ड स्ट्रक्चर होता है। फ्लैटेंड एंड लोब्ड स्ट्रक्चर किसका देखने को मिलेगा, तो इसमें लिवरबर्ट है, इसी का हमारा फ्लैटेंड होता है और लोब्ड स्ट्रक्चर होता है। लोब्ड मीन्स क्या होता है, इसको क्या है, बाय लोब्ड होता है, इसको डाइकोटिमस ब्रांच के नाम से जानते हैं, इसको भी याद रखना। इसमें रिक्सिया, मार्केंसिया, पेलिया, पोरेला इसमें देखने को मिलेगा लिवरबर्ट में। क्वेश्चन नंबर 42 द आर्चिगोनियम ऑफ ब्रायोफाइट इज प्रोड्यूस। आर्चिगोनिया से क्या प्रोड्यूस होता है, तो क्या आर्चिगोनिया फीमेल पार्ट है, तो फीमेल गैमीड प्रोड्यूस होता है। लेकिन यहाँ पे देखा मेल गैमीड और फीमेल गैमीड हमारा क्या है, ये लास्ट है, लास्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट की, उसको भी याद रखना। मेल एंड फीमेल गैमीड है, इट इज द लास्ट सेल ऑफ द गैमेटोफाइट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 द प्रोसेस ऑफ स्पोर जर्मिनेशन इन ब्रायोफाइट्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ। स्पोर जर्मिनेशन ऑफ, अच्छा स्पोर का जब जर्मिनेशन होगा तो क्या बनेगा, गैमेटोफाइट बनेगा, क्योंकि स्पोर कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, तो हैप्लॉइड हमारा क्या है, गैमेटोफाइट बनता है। ठीक है, तो गैमेटोफाइट हमारा सही इसका ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 का विच ब्रायोफाइट्स इज नोन फॉर इट्स हॉर्न लाइक स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर। देखो हॉर्न लाइक्स हमारे कौन होंगे, हॉर्नबर्ड्स होंगे, सिंपल है, इजी है बहुत। क्वेश्चन नंबर 45 द स्ट्रक्चर ऑफ इन द स्ट्रक्चर इन ब्रायोफाइट दैट प्रोड्यूस एंड रिलीज स्पोर्स इज कॉल्ड। कह रहे हैं जिसमें से स्पोर बनते हैं, उस जो स्पोर को रिलीज करता है उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, इसको एंथ्रीडिया होता है, आर्चिगोनिया होता है, स्पोरेंजिया होता है, जेमी कप होता है। तो हमारा क्या है, स्पोरेंजिया होता है, इसको याद रखना, क्योंकि स्पोरेंजिया कहाँ बनते हैं, कैप्सूल में बनता है, यही हमारे क्या है, इसको स्पोर का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे एक चीज़ और थोड़ी सी समझ लेते हैं, अगर आपने क्वेश्चन इसमें नहीं आया था, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको पता होगा, फिर भी हम रिपीट कर देते हैं। अगर पूछा जाए फादर ऑफ द ब्रायोफाइट्स हमारे कौन है, तो इसको याद रखना, फादर ऑफ द ब्रायोफाइट हमारे क्या हैं, जॉनसन हैंडविंग है, जॉनसन हैंडविंग। ठीक है, बट पूछा जाए इंडियन हमारे कौन से हैं, इंडियन फादर ऑफ द ब्रायोफाइट्स, तो क्या है, शिवराम कश्यप है, शिवराम कश्यप। ठीक है, इसको याद रखना। इसको बात करें क्वेश्चन नंबर
46. In bryophytes, the male gametes are typically released into the environment in structure is called. Male gametes कहाँ से typically released होता है? तो एंथीडिया से रिलीज होगा, ठीक है। स्पोरेंजिया से स्पोर रिलीज होते हैं। जेमिक कप हमारे मार्केंसिया में देखने को मिलते हैं। आर्चिगोनिया ये फीमेल पार्ट है, आर्चिगोनिया से ही ओवा रिलीज हो यहाँ से होगा। एंथीडिया ये मेल पार्ट होता है, इनसे हमारे क्या है एंथेरोजोइट्स रिलीज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, द प्रोसेस ऑफ ब्रायोफाइट स्पोर डिस्पर्स इज एडेड बाय। तो इसको कहते हैं प्रोसेस ऑफ स्पोर्स की होती है, किसके द्वारा एडिड होता है, इसमें किसके द्वारा डिस्पर्स होते हैं? तो बाइंड के द्वारा होते हैं, इंसेक्ट के द्वारा होते हैं, और वाटर के थ्रू होते हैं, वर्ड्स के थ्रू होते हैं। तो स्पोर्स का डिस्पर्सिबल होता है बाई बाइंड के द्वारा होता है, तो है ना। तो इसको पॉलिनेशन भी कह सकते हैं, बट पॉलिन नहीं है इसके, ये स्पोर का हो रहा है। तो लेकिन बाई बंड के द्वारा का पॉलिनेशन होता है, उसको क्या नाम से जानते हैं? तो एनेनोफिली के नाम से जानते हैं। तो इसको भी है एनेनोफिली, ठीक है। इसको याद रखना, ये कई बार एग्जाम में पूछा है। पॉलिनेशन ऑफ द स्पोर वाइविंड इज कॉल्ड एनेनोफिलिस। क्वेश्चन नंबर 48 विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रायोफाइट्स ग्रुप हैज़ फ्लैटेंड रिबन लाइक थैलस। फ्लैटेंड होता है, रिबन लाइक थैलस होता है। अभी पढ़ा था उससे फ्लैटेंड होते हैं और बाइल लोब्ड होते हैं। अब पूछा है रिबन लाइक होता है। तो लिवर बर्ट है, ट्रू मॉसेस है, हॉर्न बर्ट है और क्लब मॉसेस है। तो इसमें क्या है, हॉर्न बर्ट होते हैं, ये फ्लैटेंड तो होते हैं, कैसे होते हैं, रिबन लाइक होते हैं, इसको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 49, द आउटर लेयर ऑफ सेल दैट कवर द सरफेस ऑफ द ब्रायोफाइट इज कॉल्ड द। आउटर लेयर ऑफ होती है ब्रायोफाइट्स की, उसको क्या एपिडर्मिस होता है, कॉर्टेक्स होता है, एंडोडर्मिस होता है, मेसोफिल्स होता है। तो आउटर लेयर होती है हमारी क्या है, एपिडर्मिस होती है, इसको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा, ये लास्ट क्वेश्चन हमारा सेशन का। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ द कैप्सूल इन मॉसिस स्पोरोफाइट। तो कह रहे हैं क्वेश्चन में व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ द कैप्सूल। कैप्सूल का प्राइमरी पर्पस क्या होता है भाई? कैप्सूल होगा तो इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलेगी। कैप्सूल के बाद इसमें किसका फॉर्मेशन हो, कैप्सूल हमारा क्या है, डिप्लॉयड है, ठीक है, ये स्पोरोफाइट है और हमारा डिप्लॉयड है। अब इसके बाद में क्या हैप्लॉयड स्टेज देखने को मिलेगी। तो हैप्लॉयड हमारे तभी होंगे जब स्पोर का फॉर्मेशन होगा। स्पोर किस में बनते हैं, कैप्सूल में बनते हैं, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, तो क्या है, फोटोसिंथेसिस है, न्यूट्रिएंट है, स्पोर प्रोडक्शन है, तो यही हो जाएगा हमारी स्पोर प्रोडक्शन। तभी तो स्पोर के बाद ये तो प्राइमरी प्रोटोनोवा बनेगा, फिर हमारा क्या है गैमेटोफाइट बनेगा। गैमेटोफाइट उसमें मेल और फीमेल ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन बनेगा, मेल और फीमेल से हमारे आर्चिगोनिया एंथीडिया बनेंगे। इस पर आर्चिगोनिया एंथीडिया से हमारे क्या बनेगा, इसमें फर्टिलाइजेशन होगा, गैमीट बनेंगे। फर्टिलाइजेशन होगा तो हमारे किस में बना, जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, कैप्सूल बनेगा, और दोबारा से ये साइकिल इसमें चलता रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे क्या 50 क्वेश्चन थे। मुझे ज़रूर बताइएगा क्वेश्चन आपको कैसे लगे, क्वेश्चन के सिलेक्शन कैसा था, इम्पोर्टेंट थे नहीं थे, ठीक है, और एक्सप्लेनेशन कैसा था ये भी मुझे बताइएगा। और चैनल आपने अभी तक मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए अगर हो सके तो, ठीक है, लाइक कर दीजिए, क्योंकि मुझे आपका सपोर्ट चाहिए जिसकी वजह से मैं क्वालिटी को और इम्प्रूवमेंट कर सकें, क्योंकि मेरे पास अभी बहुत इनिशियली स्टेज है, बिल्कुल अभी ग्रो अप हुआ है चैनल। ओवरऑल वॉच करने के लिए थैंक यू।